नमो सिद्धानं नमो आयर्याणं नमो वज्रायानं नमो लोहे सवसाहुनं वन्दितु सवसिद्धि दुःममलं नवमं गणपते ओछामि समय पाउड मिनमो सुध केवली वणिदम। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी के द्वारा महान रचित ग्रंथ समयसार जी का हम सब अध्ययन कर रहे हैं। ग्रंथराज समयसार जी के माध्यम से आचार्य भगवान अपने निःशुद्ध आत्मा का परिचय करा रहे हैं और उसमें कहते हैं कि जब तक यह जीव पर द्रव्यों में उपयोग लगाता है तब तक कर्म का बंध होता है और वह जीव अपना उपयोग अपने आत्मा में लगाता है तो उसको मोक्ष हो जाता है। बंधति कम्मम मुंचति विराग संपन्नो एसो जिनवदेसो तम्मा कम्मेसु मारच। रंच मात्र भी कर्म में राग भाव मत करो, क्योंकि राग करने से रत्तो बंधति कम्मम, राग करने से ही कर्म का बंध होता है और विरागता से मोक्ष की प्राप्ति होती है। बंधुओं, ये जानते हुए भी जीव मोह क्यों करता है? अनादि काल से इस जीव ने मोह किया है, आज भी मोह कर रहा है, मोक्ष प्राप्ति हेतु उसका प्रयास ही नहीं हो रहा। बंधुओं, मोह और अविद्या के आवेश में आकर इस संसारी प्राणी ने कर्म नौकर्म रूप में लोक की संपूर्ण वस्तु संपूर्ण पुद्गल वर्गणाओं को बार बार भोगा है, बार बार छोड़ा है। कुछ भी नया नहीं है इसके लिए, फिर भी अविद्या के कारण नए को पुराना और पुराने को नया मानकर उसको ग्रहण करता आ रहा है और जो ग्रहण किया है उसको छोड़ता भी आ रहा है। मोह के प्रभाव से इस जीव ने वस्तु स्वरूप की विपरीत मान्यता कर ली है और मोह के प्रभाव से विपरीत मान्यताएं उत्पन्न होती है, जिसके कारण सारभूत वस्तु को असार समझकर और असार को सारभूत समझकर इन्हीं असार पुद्गलों को बार बार ग्रहण करता रहता है। और ऐसा होने का एक ही कारण है, भेद विज्ञान का अभाव। चेतनमय आत्मा और पुद्गलमय शरीर, इसमें भेद न करने से, उनको भेद रूप न जानने से यह अनादि काल से संसार में भ्रमण कर रहा है। बंधुओं, संसारी प्राणी और संसारी प्राणी की स्थिति उस कुत्ते की तरह हो गई है जो कि अपने ही मुख में हड्डी रखता है और उसको चबाता रहता है, बार बार चबाता है और चबाते चबाते उसमें ही मसूड़े से खून निकल आता है, मसूड़ी में दर्द होने लगता है, बाद फिर भी चबाने की क्रिया बंद नहीं करता, चलवण करता ही रहता है, चबाता रहता ही है और चबाते चबाते एक बार हड्डी मुख से नीचे गिर जाती है, फिर भी उसको उसका स्वाद आता ही रहता है। उस समय वह चरवण करते करते अपने ही मसूड़े से जो निकल रहा खून है उसका ही स्वाद लेता है और उसको लगता है कि हड्डी से ही खून निकल रहा। बंधुओं, इसी प्रकार संसारी प्राणी भी
पंचेंद्रियों के विषय भोग सामग्री में सुख का अनुभव करता है, जबकि वह सुख नहीं है, सुखाभास है। यदि बाह्य भोग सामग्री में सुख होता तो सबको सुख होना चाहिए था, लेकिन ऐसा देखा नहीं जाता। किसी व्यक्ति को मीठा पदार्थों का सेवन करने में सुख का अनुभव होता है, और वही डायबिटिक्स पेशेंट को अगर मीठा खाने को दिया तो उसको दुख महसूस होता है। जैसे कोई 80 साल का बूढ़ा बाबा है, उनकी इंद्रियां शिथिल हो चुकी है, दांत निकल चुके हैं, स्वाद लेने की क्षमता उसके पास बची नहीं है, और ऊपर से उसको ज्वर हो गया है, और ज्वर होने वाले बूढ़े बाबा को लड्डू, हलवाई, गुलाब जामुन, रसगुल्ला आदि पदार्थों का स्वाद भी कड़वा आने लगता है। माने मीठा पदार्थ भी उसको कड़वा महसूस होता है। यदि मधुर रसों में सुख होता तो उस वृद्धों को भी सुख का अनुभव आना था जिसको ज्वर हुआ था, लेकिन ऐसा देखा नहीं जाता। जबकि लड्डू हलवा का सेवन करते हुए भी उस वृद्ध व्यक्ति की मुखाकृति बिगड़ जाती है, मुंह टेढ़ा कर लेता है, नाक सिकुड़ लेता है, क्योंकि मीठी वस्तु भी उसको कड़वी लग रही है, उसका स्वाद कड़वा आ रहा है। बंधुओं, हम विचार करते हैं क्या उस वृद्ध व्यक्ति का असाता कर्मोदय आया है? ऐसे हमें लगता है, हम कह सकते हैं कि कर्म भी परिवर्तित होकर उदय आ गया है। साता का असाता रूप में परिवर्तित होकर उदय आया है। नौ कर्म में परिवर्तन आ गया हो, कर्म का फल नौ कर्म के माध्यम से अनुभूत होता है, और यदि नौ कर्म परिवर्तित हो गया तो कर्मोदय भी परिवर्तित होकर फल का अनुभव करेगा ही। इस प्रकार कर्म चेतना बदलती रहती है। ज्ञानी जीव इस बदलती कर्म चेतना के बीच अपने भेद विज्ञान को मजबूत बनाए रखता है। समय सार पढ़ने का फल यही है। जीवन में कैसी भी परिस्थिति उत्पन्न हो जाए, उसमें अपने भेद विज्ञान को मजबूत बनाए रखना, अपनी रत्नत्रय स्वरूप आत्मा का अनुभव करना है। आनंद के समय तो धर्म हम खूब कर लेते हैं, लेकिन जब दुख का समय आता है, उसी समय हमें यह समय सार समझ करके उसमें भी आनंद की अनुभूति करने की कला सीखना। बंधुओं, जिसके माध्यम से जो सुख का अनुभव करता है, उसी का नाम तो भेद विज्ञान है। हमें भेद विज्ञान के द्वारा आत्म सुख का अनुभव करना है। जो आत्म सुख का अनुभव करता रहता है, उसे ज्ञात होता है कि सुख का अनुभव न कर्म में है, न नो कर्म में है, न शरीर में है, न परवस्तु में है। सुख का अनुभव तो अपनी चैतन्य शक्ति के द्वारा होता है। सुख का अनुभव तो अपने आप में होता है, और इस भेद विज्ञान के बल से वह इधर उधर की बातें छोड़ करके, पर वस्तुओं का मोह छोड़ करके हमेशा अपने ज्ञान स्वभाव का चिंतन करता रहता है। और जिसके पास भेद विज्ञान का अभाव है, वो धर्म छोड़ करके हमेशा अन्य पर वस्तुओं का चिंतन करता है। मन हमारा मंदिर में धर्म ध्यान में नहीं लगता है। देह हमारा देवालय में होता है, जिनालय में होता है, और हमारा मन बाजार में पर वस्तुओं में घूमता रहता है। इसका क्या लाभ? जब वेद विज्ञान की ज्योति प्रकट हो जाती है, तो घर दुकान में रहकर भी
उस भेद विज्ञान के माध्यम से अपनी आत्मा का अनुभव करना, आत्मिक सुख का अनुभव करने का प्रयास करता है। जैसे चक्रवर्ती का प्रसंग आपको याद होगा। चक्रवर्ती अपार संपत्ति का मालिक था, फिर भी वहां इंद्रिय सुखों से विरक्ति होकर आत्मिक सुख की ओर आकर्षित होते थे। हमें भी उस आत्मीय सुख की ओर आकर्षित होना है, तो हमारे लिए भेद विज्ञान की जागृति करके इधर उधर की बातों में न उलझते हुए ज्ञान स्वरूपी आत्मा का ही चिंतन करना चाहिए। दुनिया के सारे पदार्थों को उच्छिष्ट समझ करके, वमन के समान समझ करके उसको छोड़ने का प्रयास करें। कितनी बार हम भोगे हैं, वही भोग बार बार भोगते हैं, वही भोग बार बार भोगते हैं। भोग में हम फंसे हुए हैं, तो उस भोग से बाहर निकलना चाहिए। बार बार भोगने का मन भी नहीं करता वस्तु को, क्योंकि छोड़ने का मन भी नहीं कर रहा भेद विज्ञान के अभाव। तो हमें वेद विज्ञान के जब जागृत हो जाता है, तो पर वस्तु को बार बार भोगने का मन नहीं करता, वह ग्लानि आती है और वह उस भोग उपभोग को छोड़ने का प्रयास करता है। मान लो आप भोजन कर रहे हैं और बीच में वमन हो जाए, तो आप क्या करते हैं? जिस भोजन को रुचि पूर्वक खा रहे थे, जिस भोजन को रुचि पूर्वक कर रहे थे, आप उसी भोजन को देखकर उल्टी सी आने लगती है, वमन सा होने लगता है, हम भोजन करना बंद करते हैं। संसारी प्राणी को तो छोड़ देता है, संसारी प्राणी को बार बार ग्रहण करने की इच्छा, समझ गए? भोजन करते हुए वमन का अनुभव हो जाता है, तो भोजन करना छोड़ देते हैं। लेकिन अनादिकाल से पुद्गल वर्गणाओं को मैंने बार बार भोगा है, लेकिन उसको छोड़ने का आज तक मन नहीं करता। अनादिकाल से संसार में भ्रमण करते हुए पुनः पुनः राग द्वेष कर रहा है, अनादिकाल से करता आ रहा है, पुनः पुनः करता आ रहा है, उसको देखकर हमें ग्लानि क्यों नहीं आ रही है? ग्लानि न आने का मुख्य कारण है वेद विज्ञान का अभाव। बंधु, यह ग्लानि हमारे लिए आनी चाहिए। ये मोह की मदिरा हमने अनादिकाल से प्राशन कर ली है और अज्ञान के अंधकार में हम भ्रमण कर रहे हैं, मिथ्यात्व के अंधकार में हम भ्रमण कर रहे हैं। इस भ्रमण को छोड़ना पड़ेगा। तो इसीलिए आचार्य भगवान कहते हैं कि हम करता है, हम भोगता है। किसका करता भोगता है? आचार्य भगवान नेमिचंद्र स्वामी जी ने ग्रंथराज द्रव्य संग्रह जी में जीव के 9 अधिकार कहे हैं। कौन कौन से कहे हैं? जीव करता है, भोगता है, जीवो गमो अमुत्तिकर्ता सदेह परिमाणो भोक्ता संसारत्थो सिद्धो सो विश्वसोट गई। और जीव के 9 अधिकार क्या है? जीव उपयोग में है, अमूर्तिक है, करता है, भोगता है, स्व शरीर प्रमाण है, आदि आदि उसमें वर्णन किया है। तो हम करता भोक्ता कब तक है और किस द्रव्य का करता भोक्ता हो रहे हैं, यही आचार्य भगवान आज की गाथा में कहने जा रहे हैं। गाथा नंबर 24 देखेंगे, उसकी उत्थानी का समझ लेते हैं। अतः अशुद्ध निश्चय नयन आत्मा रागादि भाव कर्मणाम करता। देखो क्या कहा? अशुद्ध निश्चय नहीं से, अशुद्ध निश्चय नहीं भी क्या होता है? व्यवहार नहीं जैसा ही है, वह भी छोड़ने योग्य ही है। अशुद्ध निश्चय नहीं से यह आत्मा रागादि भाव कर्मों का करता है और अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं न
द्रव्य कर्मणाम इति आवेदयति। क्या कहते हैं? अनुपचरित असद्भूत व्यवहार से यह आत्मा द्रव्य कर्म का करता है। अशुद्ध निश्चय से रागादि भाव कर्म का करता है और अनुपचरित असद्भूत व्यवहार से वह द्रव्य कर्म का करता है। और निश्चय से ना द्रव्य कर्म का करता है ना भाव कर्म का करता है, वह तो अपने ज्ञान स्वरूप का करता और ज्ञान स्वरूप का ही भोगता है। यही आचार्य भगवान कहेंगे। हम राग द्वेष का कर्ता बने हैं, हम राग द्वेष करते हैं, राग द्वेष का कर्ता बने हैं अशुद्ध निश्चय से। करते कि नहीं राग द्वेष? और करते हैं और स्वयं को रागी द्वेषी भी मान लेते हैं। यही तो हमारा अनादि काल का अज्ञान है। कल आचार्य भगवंतों ने कहा था, जब तक जीव वर्तमान समय में इन अजीव देहादिक में उपयोग रखता है तब तक वह अज्ञानी है, तब तक वह बंध करता है। और जब जीव वर्तमान समय में अपने निशुद्धात्मा में उपयोग लगाता है तब वह मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। तो हमें किस में उपयोग लगाना है? शुद्धात्मा में। तो यहां कहा कि अशुद्ध निश्चय से जीव राग का करता है, असद्भुत व्यवहार, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार से वह कर्मों का करता है। तो हम क्यों बन रहे हैं कर्मों का? हमें शुद्ध भाव का कर्ता बनना है। व्यवहार में इस संसारी जीव को जो अशुभ अशुभ भाव है, शुभाशुभ भाव है, उसका त्याग करके शुद्ध भाव करने का प्रयास करना चाहिए। हम सदोदित क्या कर रहे हैं? अशुभ भाव, पापाचरण का कार्य। शुभ भाव अल्प समय के लिए और अशुभ भाव दीर्घ समय के लिए। इस संसार में सुख देखा जाए तो राई के बराबर है, पोस्तो दाना के बराबर है, और दुख देखा जाए तो पर्वत के बराबर। फिर भी इस व्यक्ति को यह समझ नहीं आ रहा है मैं क्या कर। देखो कहां कहां भटक चुके कौन कौन से गांव में, अब तो आकर बैठो काका रत्नत्रय की नाव। कितने भव में मैंने राग द्वेष किए, कितने भव में मैंने परद्रव्यों का कर्ता बना, लेकिन रत्नत्रय की नौका प्राप्त नहीं हुई, इसलिए संसार समंदर का पार नहीं पा सका। तो बंधु आचार्य भगवान आज की गाथा में कहते, देखो क्या कहते हैं, जम जम कुनदी कुनदी भावमादा भावमादा जम कुनदी भावमादा कत्ता 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 सो सो। देखो कत्ता माने वो कत्था नहीं, कत्था बोलते हैं उसको, कत्था बोलते हैं, कत्था होता है। तो क्या गड़बड़ी करोगे? आधा का अदरक बना दिए तो कत्ता को पारा वाला कत्ता बना देना। कल भक्तांबर जी का पाठ कर रहे थे, उसमें मंदार सुंदर नमेरु सुपारी जाता आया था, लेकिन सुपारी बोल रहे थे, कई लोग सुपारी बोल रहे थे। बोले पान मसाला या नहीं खाना है, सुपारी नहीं, सुपार पाको बढ़ाओगे तो सुपारी का ये फूल का नाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फूल का। आप पूरा पूरा काव्य बोल दे रहे, ये मंदार सुंदर वाला बोलो, आपकी गलती पकड़ लो। सुनो 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 सुनो, रुद्धा 99% लोग रुद्धा बोलते हैं। रुद्धा शब्द नहीं हुआ, रुद्धा शब्द है। रुद्धा, उसका उद्धा शब्द निकलेगा। संधि करने से विसर्ग का र हो गए रकट हो जाएगा और उसमें ऊ बचेगा, उद्घा। उद्घा का अर्थ होता है श्रेष्ठ। माने मंदार सुंदर नमेर सुपारिजात आदि सुंदर सुंदर पुष्पों की वृष्टि। और कैसी हो रही है? मंद मरुद प्रपाता,
मंद मंद हवाओं के द्वारा गंधोद बिंदु माने सुगंधी सुगंधी जल बिंदु के साथ मरुद प्रपाता मंद मंद हवाओं के द्वारा वह पुष्प वृष्टि होती है। हम उद्धा और रुद्धा इसमें ध्यान देना, ध नहीं घ बोलना चाहिए। 99% क्या बोलते हैं? रुद्धा बोलते हैं, रुद्धा नहीं, क्या बोलना है? रुद्धा, रुद्धा, ध्यान से पढ़ो, रुद्धा। रुद्धा का अर्थ होता है श्रेष्ठ, श्रेष्ठ पुष्पों की वृष्टि। और श्रेष्ठ पुष्पों की वृष्टि का अर्थ क्या है? स्वर्ग के कल्प वृक्षों की पुष्प वृष्टि होती है। और वह पुष्प वृष्टि होते समय विशेषता क्या है? डंठल हमेशा नीचे रहेगा, पुष्प हमेशा ऊपर। हम फेंकते हैं तो उल्टा हो जाएगा। देख ले, मंद गंधोद बिंदु मरुद प्रपाता माने गंधोद माने सुगंधी सुगंधी जल वायु के द्वारा वो पुष्प वृष्टि नीचे गिरती। कल मैंने उदाहरण दिया था, जैसे शादी ब्याह किसी फंक्शन में जाते हैं तो मेन गेट में गुलाब जल का फुवारा लगाया जाता है। वो अंदर जाते समय सुकून भरा होता है, आनंददायी होता है। उसी प्रकार भगवान के समोचर में जो पुष्प वृष्टि होती है वो गंधोद मंद मरुद प्रपाता, इसके कारण आनंददायी हो जाती है। तो क्या है? सुपारी। क्या बोले कल लोग? लेकिन क्या है? सुपारी जात। सुपारी जात बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? फूल का नाम हो जाएगा। और सुपारी बोलेंगे तो पान की सुपारी हो जाएगी। तो क्या बोलना है? कत्ता। क्या बोलो? कत्ता बोलो, कत्ता कत्ता। जम कुनदी भाव मादा कत्ता कत्ता सो 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 होदी होदी तस् तस् भावस भावस। जम कुनदी भाव मादा कर्ता सो होदि तस् भावस। जम कुनदी भाव मादा कर्ता सो होदि तस् भावस। निश्चय दो निश्चय दो निश्चय दो निश्चय दो। व्यवहारा व्यवहारा पुग्गल पुग्गल पुग्गल। कम्मानम कम्मान कम्मान। कत्तारम कत्तारम कत्तारम। निश्चय दो व्यवहारा पुग्गल कम्मान कत्तारम। निश्चय दो व्यवहारा पोकल कम्मान कत्तारम। जम कुनदी भाव मादा कर्ता सो होदि तस् भावस। निश्चय दो व्यवहारा पोकल कम्मान कत्तारम। जम कुनदी भाव मादा कर्ता सो होदि तस् भावस। निश्चय दो व्यवहारा पोकल कम्मान कत्तारम। देखो, जम कुनदी भाव मादा। मादा का आधा क्या है? आधा माने आत्मा। जम का मतलब जब, कुनदी माने करता है। क्या करता है? भाव करता है। जम कुनदी भाव मादा माने आत्मा जब भाव करता है। कौन से भाव करता है? शुभ अशुभ भाव करता है। सो होदि तस् भावस, उस समय उस भाव वाला वह होता है, माने करता होता है। शुभ भाव करता है तो शुभ भाव का करता है, अशुभ भाव करता है तो अशुभ भाव का करता है। और
ये कैसे है? व्यवहार। व्यवहार से शुभाशुभ भाव का यह जीव करता है। व्यवहार से पोकल कर्म का करता है। निश्चय दो, निश्चय से शुद्ध भाव का करता है। शुद्ध भाव कौन कर रहा है? आत्मा ही कर रहा है। शुभ भाव कौन कर रहा है? आत्मा ही कर रहा है। अशुभ भाव कौन कर रहा है? आत्मा ही कर रहा है। उद्गल कर्मों को कौन कर रहा है? हाँ, उद्गल कर्मों को कौन कर रहा है? अभी तो आत्मा ही कर रही है, आत्मा से तो संबंध रहेगा। नहीं, गलत नहीं आप बोली थी। पोकल कमान करता आरम शब्द है ना, पोरगल पुद्गल कर्मों का भी करता है, लेकिन वह व्यवहार नहीं से है, अशुद्ध निश्चय नहीं से आदि वह करता है। अगर हम बोलेंगे कि आत्मा ही कर्म करता है तो सिद्ध भगवान भी करना चाहिए थे, लेकिन सिद्ध भगवान कर्म नहीं करते, माने शुद्ध निश्चय नहीं से आत्मा कर्म का करता नहीं है, लेकिन व्यवहार से, असद्भूत व्यवहार से यह कर्मों का करता है। क्यों मुन्ना लाल, कहां देख रहे हो? तो शुद्ध निश्चय से जीव किसका करता है? शुद्ध निश्चय से आत्मा शुद्ध भाव का करता है और व्यवहार में से उद्गल आदि कर्मों का करता है, शुभाशुभ भाव का करता है। समझ गए? और एक बात बता देते, देख लेना। निश्चय दो, निश्चय से आत्मा जिस समय जैसे शुद्ध या अशुद्ध भावों को करता है, उपजता है, उस समय उस भाव का कर्ता हो जाता है, और व्यवहार में से उद्गल कर्मों का कर्ता हो जाता है। माने शुभ, अशुभ और शुद्ध ये भाव कैसे किए? शुद्ध निश्चय में से जीव ही कर रहा है, और व्यवहार में से उद्गल कर्मों का करता है। उद्गल कर्मों का करता हो रहा है व्यवहार में से, और निश्चय से शुभ हो, शुद्ध हो, अशुद्ध हो, कौन कर रहा है? आत्मा तो कर रहा है। देखो यहां उद्गल कर्मों का करता कहां, शुभाशुभ भाव का कर्ता कहा, उसी प्रकार मिथ्यात्व का कर्ता कौन है? आत्मा तो कर रहा है, आत्मा तो कर रहा है। मिथ्यात्व के कितने भेद हैं? 5 भेद है। कौन कौन से? विपरीत मिथ्यात्व, संशय मिथ्यात्व, एकांत मिथ्यात्व, विनय मिथ्यात्व, अज्ञान मिथ्यात्व। लेकिन आपने कभी जीव मिथ्यात्व, अजीव मिथ्यात्व शब्द सुना है? समयसार ग्रंथराज में आचार्य भगवान जीव मिथ्यात्व, अजीव मिथ्यात्व का वर्णन आगे कर्तु कर्म अधिकार में करेंगे। अभी कौन सा अधिकार चल रहा है? हमारा अजीव अधिकार चल रहा है, और अजीव अधिकार के उपरांत कर्तु कर्म अधिकार आएगा, और कर्तु कर्म अधिकार में आचार्य भगवान कहेंगे कि यह जीव मिथ्यात्व और अजीव मिथ्यात्व क्या है, इसका वर्णन भी आचार्य महाराज आगे करने वाले हैं। उस समय उसको देखेंगे। जीव मिथ्यात्व किसको कहेंगे? जीव के जो रागादि भाव है उसको जीव मिथ्यात्व कहते हैं, और जो रागादि कर्मों का, पौद्गलिक कर्मों का बंध है उसको अजीव मिथ्यात्व। माने कौन कर रहा है? जीव के रागादि भाव कौन कर रहा है? अजीव मिथ्यात्व ही करा रहा है। आत्मा ही करता है, लेकिन करा कौन रहा है? वहां मयूर मुकुरुंदवत का उदाहरण दिया है। एक मयूर है, माने क्या? पिकॉक है, और एक दर्पण है। मुकुरुंद का मतलब दर्पण होता है। बहिरंग का मयूर जिस प्रकार क्रिया करेगा उसी प्रकार दर्पण में प्रतिबिंबित होता है, लेकिन बहिरंग का मयूर चेतन है और प्रतिबिंब का क्या है? अचेतन। तो राग द्वेष करने वाला आत्मा चेतन है, और राग द्वेष कराने वाले कर्म उद्गल है, अचेतन है। इसी अपेक्षा से जो राग द्वेष करता है वो जीव मिथ्यात्व, और जो करा रहा है वो अजीव मिथ्यात्व। ऐसा वर्णन आचार्य भगवान कर्तु कर्म अधिकार में आगे करेंगे। अभी उसको समय हम नहीं देंगे, क्योंकि उसको समय देना शुरू कर दे तो यहाँ का गाड़ी हमारा पीछे छूट जाएगा। तो यहाँ आज समझ गया कि पोकल कर्मों का करता है व्यवहार में से, और शुभ अशुभ और शुद्ध भाव का करता है
निश्चय नहीं से। हमें कौन सा करना है इसमें से? निश्चय नहीं से कौन सा करना है? शुभ करना है, अशुभ करना है कि शुद्ध करना है? कौन सा कर रहे हैं? कौन सा कर कौन सा रहे ये तो निर्णय करो। जब हम कौन सा करते हैं इसका निर्णय हो जाएगा, हम गलत कर रहे हैं ये निर्णय हो जाएगा, तभी तो हम बदलाव कर सकते हैं ना। कौन सा कर रहे हैं? करना चाहिए कौन सा? शुद्ध करना चाहिए। देखो हमारी यात्रा कैसी होनी चाहिए? अशुभ से शुभ की ओर, शुभ से शुद्ध की ओर और शुद्ध से सिद्ध की ओर हमारी यात्रा। हमारी यात्रा अशुभ से अशुभ की ओर ही चल रही है। अशुभ से शुभ की ओर चलने का प्रयास भी नहीं कर रहे हैं, और अशुभ से शुभ की ओर चलते हैं, एकाध क्षण के लिए चलते हैं, पुनः पीछे हट जाते हैं। तो देखो बंधु, आचार्य भगवंतों ने कहा है कि यह आत्मा है उपादान रूप से कर्म के परिणाम का और नो कर्म के परिणाम का करने वाला नहीं है। इस रूप जो जानता है वही ज्ञानी है। ज्ञानी किसको कहा? हम आज तक क्या कर रहे हैं? उपादान रूप से कर्म के परिणाम और नो कर्म के परिणाम को करते आ रहे हैं। लेकिन जो जीव, जो आत्मा उपादान रूप से कर्म के परिणाम और नो कर्म के परिणाम का करने वाला नहीं है, इस प्रकार जो जानता है, अनुभव करता है, वही जीव ज्ञानी है। अब ज्ञानी क्या ज्ञानी है? मेरी याददाश्त अच्छी है, समझदार के 80 नंबर की गाथा कहते हैं आचार्य महाराज, इसलिए कम्मस्ये परिणामं नो कम्मस्ये तैव परिणामं न करदीदमादा जो जानति सो हवदी नानी। देखो क्या कहा? जो जानति सो हवदी नानी। जो जानता है वही ज्ञानी है। क्या जानता है? आज घर में रसमलाई बनी है, वो जानता है ज्ञानी है। मेरा शरीर गोरा गोरा है, वो जानता है, वो ज्ञानी है। पर पदार्थों को जानने वाला ज्ञानी नहीं, निजात्मा को जानता है वो ज्ञानी है। और वो क्या जानता है? कम्मस्ये परिणामम नो कम्मस्ये, माने कर्म रूप परिणाम और जो नो कर्म रूप परिणाम है, मैं उसका करता नहीं हूं, मैं करने वाला नहीं हूं। यह जो जानता है वह कौन है? ज्ञानी है। और यहां कहते हैं पुद्गल कर्मों का करता है वो व्यवहार में से, और पुद्गल कर्मों का करता है तो ज्ञानी होगा क्या ज्ञानी होगा? यहां का कनेक्शन वहां जोड़ दो। अब 24 नंबर की गाथा 80 नंबर गाथा में जोड़ दो। ये जोड़ने की कला आएगी ना तो हमें वेद विज्ञान हमारा मजबूत हो जाएगा। हम धर्म कर रहे मजबूरी से, लेकिन धर्म मजबूरी की चीज नहीं, धर्म मजबूती की चीज है। हमें मजबूती के साथ करना चाहिए, मजबूरी में मत कर देना। यहाँ का कनेक्शन वहां जोड़ देना। अगर जोड़ोगे और ये जोड़ने की कला आ जाएगी तो हमारे ज्ञान का विकास अपने आप होगा। आचार्य ने क्या कहा? कम्मस्ये परिणामम नो कम्मस्ये, माने कर्म के परिणाम और नो कर्म के परिणाम न करदी एव माना, आत्मा करता ही नहीं है। कर्म और नौ कर्म के परिणाम आत्मा करता ही नहीं। ऐसा जो जानति सो हवदी नानी, ऐसा जो जानता है वह ज्ञानी है। हम क्या कहते हैं? हमने डिग्री ली, हमने डॉक्टरेट कर लिया, हमने पीएचडी कर लिया, हम बहुत ज्ञानी हैं। लेकिन आत्मा, आचार्य भगवान ज्ञानी किसको कहते हैं? जो कर्म और नौ कर्म का उपादान रूप से करता नहीं है, करने वाला नहीं है, ये जो जानता है वह ज्ञानी है। आप जानो तो कम से कम, आप जानो तो कम से कम। हम क्या कहते हैं? हमने बच्चों को पढ़ाया, हम परद्रव्य का कर्ता बन गए, हमने शरीर को सजाया, नौ कर्म का कर्ता हो गए। मैंने ज्ञानावरणादि कर्मों का बंध कर लिया, द्रव्य कर्म का उपादान रूप से कर्ता बनने जा रहे हैं, तब तक ज्ञानी नहीं कहा जाएगा। तब तक वह अज्ञानी रहेगा, तब तक वह अमूढ़ ही रहेगा, तब तक वह अप्रतिबुद्ध ही रहेगा, तब तक मिथ्या दृष्टि ही रहेगा।
जब तक वह जानता नहीं कि मैं इसका कर्ता नहीं हूं, तब तक अज्ञानी। और जान लिया तो, अब जान लिया तो ज्ञानी, अनुभव कर लिया तो भगवान बन जाएगा, ज्ञानवान बन जाएगा। भगवान, भग का अर्थ ज्ञान होता है। जिसका ज्ञानवान है वो भगवान है। जानोगे तो ज्ञान हो जाएगा, और जानने के बाद, अनुभव करने के बाद आप ज्ञानवान हो जाओगे, भगवान हो जाओगे। तो आचार्य महाराज ने इसमें कहा निश्चय से अशुभ, शुभ और शुद्ध का करता है व्यवहारा कोगल कम्मानम कर्तारम। कोगल कर्मों का कर्ता कब तक है? व्यवहार से। और व्यवहार छोटा होता है, छोड़ने योग्य होता है, और व्यवहार छोड़ने योग्य ऐसा समझकर उसको छोड़ दो, निश्चय को आधार बना लो, और ऐसा समझ लो कि मैं किसी का कर्ता नहीं। तो क्या हो जाएगा? आज हम लोग है ना, यहां तो आचार्य सामान्य आत्मा की बात कर रहे कि वो किसी का कर्ता नहीं है। बताया ना? क्या बताया मैंने? फिर से गाथा सुनाओ क्या? 80 नंबर की आगे वाली गाथा नहीं। जो आत्मा पोतगल कर्मों का कर्ता नहीं, पर द्रव्यों का कर्ता नहीं है, कि है? तो जानेगा ना, निश्चय से आत्मा पर द्रव्यों का कर्ता नहीं। हम भगवान को ही कर्ता बना देंगे तो, भगवान को ही कर्ता बना देंगे तो क्या हो जाएगा? कितना बड़ा घाटा हो जाएगा। जिन वचनों के विरुद्ध हम कितना वचन प्रयोग करेंगे। हम वचन गाते हैं ना, ओ पालनहारे निर्गुण हो न्यारे, तुमरे बिन हमारो कौन नाहि। ये सत्य है, ये सत्य है। तो क्यों गाते हैं? भगवान को कर्ता बना रहे हम। वो पालनहारे, अरे हमारा पालनहार वो है क्या? नहीं, हमारा पालनहार हम स्वयं हैं। भगवान को हमने क्या बना दिया? कर्ता बना रहे, पर द्रव्य का पालनहार बना दिए। पर द्रव्य का पालनहार भगवान नहीं बन सकते। और क्या बताया? निर्गुण हो। निर्गुण है क्या भगवान? भगवान कैसे है? अनंत गुण वाले हैं, लेकिन हमने उनको क्या कर दिया? निर्गुण ही कर दिया। जिनवाणी के विरुद्ध वचन का प्रयोग कर दिया। जिनवाणी के एक अक्षर विरुद्ध बोला तो नियम से दुर्गति होती है। अवर्णवाद, जिनवाणी का अवर्णवाद करने से क्या होता है? आप तत्वार सूत्र जी पढ़ते हैं, उसमें क्या कहते हैं? देव धर्म अवर्णवाद जो करता है, याद नहीं आ रहा मुझे सूत्र, याद दिलाओ, याद दिलाओ। शुद्ध संग धर्म देवावर्णवादो दर्शन मोहस्य। आगे कहा जाएगा? वो आएगा जरूर। ज्ञान के पर्याय त्रिकालवर्ती है, शिक्षण कम बेसी हो सकता है, लेकिन आएगा जरूर। क्या कहा? शुद्ध संग धर्म देवावर्णवादो दर्शन मोहस्य। शुद्ध माने शास्त्र का अवर्णवाद करना, शास्त्र के विरुद्ध वचन बोलना, ये शास्त्र का अवर्णवाद है। संघ का अवर्णवाद करना, संघ माने चतुर्विध संघ, संघ का अवर्णवाद करना, शुद्ध संघ धर्म, धर्म के विपरीत वचन बोलना। देव है, देव के विपरीत वचन बोलना। भगवान भोजन करते हैं, करते क्या? भगवान भोजन करते क्या? ये विरुद्ध वचन हो गया। तो श्वेतांबर, आप श्वेतांबर बनना हो तो बनो फिर। तो अवर्णवाद हो गए। केवली शुद्ध संघ धर्म देवावर्णवाद हो। केवली का भी अवर्णवाद मत करो। पहला शब्द केवली है। केवली शुद्ध संघ धर्म देवावर्णवादो दर्शन मोह। ये दर्शन मोहनीय कर्म के बंध का निमित्त है, और दर्शन मोहनीय कर्म माने मिथ्यात्व। अनादिकाल से इसमें घूम रहे, और पुनः धर्मदेव का अवर्णवाद करोगे, शास्त्र का अवर्णवाद करोगे, तो पुनः संसार की, अनंत संसार की तैयारी। तो जिनवानी एक वचन विरुद्ध उच्चार करना, ये निर्गुण हो न्यारे। क्या हो गया? द्रव्य कैसा है? पंचाशी का संग्रह में कहते सत्ता सौपयता सदिस्स अनंत पंचाया। यह द्रव्य की सत्ता शाश्वत है, उसमें कोई बदलाव नहीं करेगा। द्रव्य का लक्षण तत्वार सूत्रकार क्या कहते हैं? सद्द्रव्य। सत्ता मीन्स सत, सद्द्रव्य लक्षण माने शाश्वत ही द्रव्य का लक्षण है। द्रव्य का कभी नाश नहीं होता। और द्रव्य कैसे हैं?
गुण पर्याय में द्रव्य। गुण पर्यायवत द्रव्यम, गुण और पर्यायों से युक्त द्रव्य है। आचार्य तत्वार सूत्रकार कहते कि गुण से युक्त द्रव्य है और हमने भक्ति करते हुए निर्गुण बोल दिया। कितना बड़ा हमने दोष करा दिया, कितना बड़ा अवर्णवाद करा दिया। यहाँ कहते गुण पर्यायवत द्रव्य, गुण और पर्याय से युक्त द्रव्य होता है, लेकिन हमने भगवान को भक्ति में क्या कर दिया, निर्गुण बना दिया। जिनवाणी का अवर्णवाद हो गया कि नहीं हो गया? देव का अवर्णवाद, केवली का अवर्णवाद हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। और यही अवर्णवाद हमें दुर्गति ले जा सकता है, इसलिए गलती से भी मिथ्या वचनों का प्रयोग मत करते। और क्या करते हैं? कभी वीर बन के महावीर बन के चले आना प्रभु जी दर्शन मोहे दे जान। आपको दर्शन देने के लिए महावीर पुनः इस संसार में आएंगे क्या? एक बार दूध से घी निकल गया, पुनः दूध में मिक्स होगा क्या? फिर क्यों? फिर ऐसा गाओ ना, महावीर स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। हे महावीर भगवान, मेरे नयन पथगामी आप बने, मेरे मार्गदर्शक बने, और मार्गदर्शन तो जिनवाणी के माध्यम से दे चुके। हम भजन करते समय भी ऐसा वचनों का प्रयोग ना करें कि जो अवर्णवाद। हम कर्ता किसको बना रहे हैं? वो पालनहारे बोलकर भगवान को ही कर्ता बना रहे हैं। उन्होंने कर्तृत्व बुद्धि को छोड़ने का उपदेश प्रत्येक जिनवाणी के पन्ने में दिया है, उनको ही हमने कर्ता बना। जैसे कोई एक सज्जन व्यक्ति है, कहता है चोरी करना अच्छा नहीं है, पाप है, लेकिन हमने उसको ही चोर घोषित कर दिया। ऐसा हो गया। देखो 3-4 ब्राह्मण रास्ता नाप रहे थे, रास्ता चल रहे थे, और जाते समय उनको प्यास लगी। बगल में कुआं था, लेकिन पानी निकालने का साधन बाल्टी वगैरह नहीं था। तो उन्होंने क्या कर दिया, अपना पैर का शूज निकाल दिया, बूट निकाल दिया, क्या बोलते, शूज निकाल दिया, और उसको नाड़ा बांधकर वो पानी में छोड़ दिया, शूज में से पानी उठाकर पी लिया। 4 ब्राह्मण थे, उसमें से 3 ब्राह्मणों ने उसमें से पानी पी लिया। तो चौथा बोला ना, मैं तो भ्रष्ट नहीं होगा, मैं मरण को स्वीकार करूंगा, मैं मर जाऊंगा, लेकिन ऐसा पानी नहीं पीऊंगा। तो उन्होंने पिया नहीं, तीनों ने पिया। गांव में आने के बाद वो तीनों मिलकर गांव के राजा के पास गए, बोले ये ब्राह्मण भ्रष्ट है, इन्होंने सूज से पानी निकाल कर पिया। पिया था किसने? तीनों ने। आप कहने वाले 3 हो गए, तो राजा किसका मानेगा? इनका मान लिया। उसी प्रकार हम बार बार निर्गुण निर्गुण बोलोगे तो भविष्य वाली पीढ़ी भगवान को निर्गुणी मानना शुरू करेगी। पहले तो जिनवाणी का कितना बदलाव करेगा, आपको पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? जैसे आपके यहां भगवान पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिभा कोई जसवाल परिवार के गंधी गोत्र के किसी महानुभाव ने स्थापित कर दी 200 साल पूर्व। 200 साल पूर्व उन्होंने श्री जी की स्थापना कर ली। आज उसका पूजा अर्चा करके, वंदना करके, प्रक्षाल आदि करके आप पुण्य कमा रहे हैं। आप जो पुण्य कमा रहे हैं उसका 6वां हिस्सा 200 साल पूर्व जिसने स्थापना की उसको भी मिल रहा है। कहा कौन सी गति में पता नहीं, स्वर्ग गति में होगा, मनुष्य गति में हो सकता है, कहां हो सकता है पता नहीं, लेकिन इसका अभिप्राय उसको बेनिफिट किसको मिल रहा है। और आज हम निर्गुण होने आ रहे बोलकर समाज को भ्रमित करेंगे तो उसका बेनिफिट उसको मिलेगा कि नहीं आगे? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो सोच कर ही भजन गाना है। जैनाचार्य कहते हैं कि वह किसी का कर्ता नहीं होते हैं, लेकिन कर्तृत्व बुद्धि हमारी भगवान को भी हमने कर्ता बना लिया, यह अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ क्या कह रहे थे? व्यवहारा पोगल कर्मान कर्तारम, व्यवहार से पुद्गल कर्मों का करता है और निश्चय से शुभ अशुभ और शुद्ध भावों का करता। मेरे सर पर रख दो बाबा अपने ये दोनों। आप बोलना हो तो बोलो, बहन माता बहने बोलेगी मेरे सिर पर रख दो बाबा दोनों हाथ, तो गुरुजी आपके हाथ रखते हैं क्या? दोनों हाथ से आशीर्वाद देते हैं। हाथ रख तो मत बोलो ना, दोनों हाथ से आशीर्वाद दे दो बोलो।
पाप भावना से ही होता है, पुण्य भी भावना से होता है। आप अगर एक वितरागी संत को माथे पर हाथ रखने के लिए प्रेरित करोगे भावना से, तो क्या हो जाएगा बताओ? अब भावना से ही पाप होता है, आपका ही पाप है। अगर एक साधु को माथे पर हाथ रखने के लिए आप प्रेरित करोगे भावना से, प्रत्यक्ष से आप प्रेरित नहीं कर सकते, भावना से कर दिया तो क्या होगा? आप जो भी लगाओ वो, हाथ जो लगाओ, काकी को काका बोलोगे तो हम भी काका बोलेंगे, क्या बोलेंगे? बोलते हैं बून बून बून, बून का बहन अर्थ होता है, बून का बहन अर्थ होता है, हाँ बून का बहन अर्थ होता है, बून बोलते हैं। तो हम बोलेंगे क्या? नहीं, हमें जानना है। भक्ति भी करो, मिथ्या भक्ति मत करो, संसार में भ्रमाने वाली भक्ति मत करो। भक्ति करना है तो चैतन्य आत्मा के गुणों की भक्ति करो, भगवान की भक्ति करो, भगवान के गुणों की भक्ति करो। आगे आने वाला है, व्यवहार से भगवान की हम स्तुति करते हैं, 2 काले 2 नीले 2 गोरे 16 स्वर्ण समान, ये विद्या है क्या? नहीं, वहां भी आचार्य भगवान कहते हैं मुनि भक्ति करता है तो उनकी दृष्टि उनके गुणों पर होती है, और व्यवहार से 2 काले 2 नीले 2 सफेद आदि व्यवहार से। यह आगे आने वाली है चर्चा, इसमें सवाल उत्पन्न होगा। तो यहाँ क्या कहते हैं? जो गुणादि भाव मादा, माने जो जिस प्रकार जिस भाव का कर्ता होता है उसी भाव का वह कर्ता। शुभ का हो तो शुभ का, अशुभ का हो तो अशुभ का, शुद्ध का हो तो शुद्ध का, और पुद्गल का हो तो आपको कौन सा होना दिखेगा? गाता समझ गए? टीका का अर्थ कर लेते हैं। जम गुणादि भाव मादा कर्ता सो होगी तस्य भावस्य। ये थोड़ा विशेष छोड़कर मैं अन्य ग्रंथों का आधार अभिप्राय बताता हूँ, ये आपको रुचता नहीं तो मैं सीधा ग्रंथ की बात करूंगा। ये ग्रंथ करते समय 10 ग्रंथ का अध्ययन हमें करना, यही स्वाध्याय का फल है। हम पढ़ते बहुत कुछ है, लेकिन वहां का वहां का यहाँ जोड़ने की कला आनी चाहिए। उस आचार्य ने क्या कहा, इस आचार्य ने क्या कहा, उस ग्रंथराज में क्या कहते, इस ग्रंथराज में क्या कहते। और बहुत देखो, मैं कभी भी ग्रंथ नहीं बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ? ग्रंथराज। बहुमान देना सीखो, सम्मान देना सीखो। ग्रंथ बोलने में और ग्रंथराज बोलने में कितना बहुमान है चिन्हवाणी का, कितना सम्मान है चिन्हवाणी का। हम ग्रंथ तत्वार सूत्र जी बोलो, अच्छा है। ग्रंथराज तत्वार सूत्र जी। हम माता बहने क्या करते 10 लक्ष्य में क्या करके आए? सूत्र जी पढ़कर आए। सूत्र जी, ये सूत्र जी क्या होता है भाई? पितर जी ये सूत्र जी पढ़कर क्या होता है? सूत्र जी नहीं बोलो, तत्वार्थ सूत्र जी बोलो। जी लगाने से बहुमान बढ़ता है, सम्मान बढ़ता है। आप सम्मान बढ़ाओ, किसी का भी सम्मान बढ़ाना तो जी लगाओ, अच्छा लगेगा। लेकिन किसी के जी में जी मत कर देना। सत्य है उसको हमेशा स्वीकार कर देना, नहीं तो जी जी मतलब मात्र हाँ जी हाँ जी हाँ जी नहीं। जो सत्य है उसको जी बोला करो, नहीं तो जी जा जी हो जाओगे। क्यों जी जा जी? जी जा जी। जी को जाने के लिए भी कहा है और जी भी कहा है। क्यों? कुंवरसा, कुंवरसा की सुवरसा, ध्यान देना। तो अन्य ग्रंथों का आधार दिया तो ठीक है ना, नहीं तो आपको इतना ही मात्र गाता गाता करना है तो आधे घंटे में 15 मिनट 20 मिनट में गाता करूंगा। तो अच्छा है, हमारे इष्टोपदेश ठीक है। लेकिन जो बताता हूँ कभी कभी नोट्स भी किया कि ये काम आने वाली चीज है ना। तो आचार्य महाराज यहाँ कहते हैं, टीका देख लेना। जम कुणदी भाव मादा कर्ता सो होदि तस्य भावस्य। यम, यम का मतलब जब होता है, जब करोति रागादि भावात्मा स तस्य भावस्य परिणामस्य कर्ता भवति। जब यह आत्मा रागादि भाव करता है तब उस परिणाम का कर्ता होता है। राग द्वेष कौन कर रहा है? दूसरा कोई करता है क्या? हम ही कर रहे हैं। राग द्वेष आत्मा करता है कि कर्म करते हैं? कर्मों के निमित्त आत्मा करता है। भूख किसको लगती है? शरीर को लगती है कि आत्मा को लगती है? भूख शरीर को लगती है कि आत्मा को लगती है? अगर शरीर को भूख लगती है तो डेड बॉडी भी भोजन करना चाहिए। वो वेदन तो आत्मा ही कर रहा है, उसका खिला रहे शरीर को जरूर, लेकिन वेदन कौन कर रहा है?
आत्मा कौन से कर्म के उदय से? साता असाता के निमित्त वो भाव सब हो रहे हैं। तो यहाँ क्या कहा? रागादि भाव आदा स्वतस्व भावस्य परिणमस्य कर्ता भवति। आत्मा उस समय उस भाव का कर्ता होता है। कौन से भाव का? रागादि भावस्य। रागादि शब्द है राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ असंख्यात लोक प्रमाण विभाव भाव। कौन कर रहा है? अनादिकाल से हम करते आ रहे हैं, अभ्यास है हमें, अनादिकाल से अभ्यास है। पीछे कहा था शुद्ध परिचिदान भूदा संवत्स ये काम भोग बंध कथा। अनादिकाल से परिचय है इस काम में, लेकिन शुद्ध भाव का कोई परिचय आज तक करने का प्रयास नहीं किया। तो आगे पुनः कहते हैं निश्चय दो अशुद्ध निश्चय नयन अशुभ भावानाम शुद्ध निश्चय नयन शुद्ध भावानाम करते थी। क्या कहा? अशुद्ध निश्चय से अशुभ भाव का करता है, शुद्ध निश्चय से शुद्ध भाव का करता है। अब अशुभ नय उसमें शुभ का भी है अशुभ का, पुण्य का भी करता पाप का भी करता। व्यवहार में से निश्चय से शुद्ध भाव का ही करता है। समझ गए? पहले क्या कहा कि जब यह आत्मा रागादि भाव का करता है, परिणमित होता है, उस प्रकार परिणमित होता है उस भाव का करता। अशुद्ध निश्चय से अशुद्ध भाव का करता, शुद्ध निश्चय से शुद्ध भाव का करता। तीन बातें आ गई। आत्मा है ऐसा कहता है, ऐसी बुद्धि बनाता है, तब तक वह अज्ञानी, तब तक वह बहिरात्मा है, तब तक वह मिथ्या दृष्टि। क्या कहते हैं? देख लेना, प्रवचन का अंत आ रहा है, आपको पता चल जाता है, पहले ही झोला समेट लेते, जिदवानी बंद कर देते। प्रवचन शुरू होना ये भी आपको पता है, लेकिन पहले आकर नहीं बैठते। दौड़ती ट्रेन पकड़ने की हमें आदत सी लगी है। ट्रेन के टाइम के पहले नहीं पहुंचेंगे, दौड़ती ट्रेन पकड़ेंगे, और पकड़ेंगे तो पकड़ेंगे और क्या करेंगे? बैठ जाने के बाद पहले जगह मिलना चाहिए। पहले फर्स्ट नंबर में जगह, पीछे वालों को ढकेल ढकेल कर आगे आकर बैठना, ऐसा अच्छा नहीं। मराठी में कहावत है, कामाला कधी कधी खायाला आधी आधी और झोपायला मधी मधी। मराठी में बोला, हिंदी करता हूं। खाने को पहले पहले, कामाला कभी कभी, मैंने काम को कभी कभी मन में आया तो कर लिया, नहीं तो नहीं कर लिया। काम कभी कभी, खाने को पहले पहले और सोने को सबके बीच में सुरक्षित। इधर उधर कुछ भी हो जाए सुरक्षित, ये भाव मत बना। तो यहाँ जिन्होंने आचार्य महाराज यहाँ कहते हैं कि कल से क्या करने वाले हैं? देह रागादि पर द्रव्यात्मनि योजयति सो अप्रतिबुद्धो बहिरात्मा मिथ्या ज्ञानी भवति। माने जब तक पर द्रव्य को मेरा और मैं उसका ये मानता है, तब तक क्या है? बहिरात्मा है, मिथ्या दृष्टि है, अज्ञानी है। मुन्नालाल कितने बेटे आपको? एक है। उनको पापा कितने हैं? एक है। माने जब तक मेरा बेटा और मैं उसका पापा यह धारणा है, तब तक मिथ्या है, तब तक बहिरात्मा है, तब तक मिथ्या दृष्टि है। यह आचार्य भगवान कल कहेंगे। मेरापन, मैं कापन है, वही क्या है? दुख का। मैं उसका भूतकाल में था, भविष्य काल में हूं और वर्तमान में काल में है। अथवा वो मेरा था, मेरा है, मेरा रहेगा। यही तो अज्ञान है, यही तो बहिरात्मपना, यही तो मिथ्यात्व है, यही तो अज्ञान है। यही आचार्य महाराज कल चर्चा करने वाले हैं। कल आपका ही विषय आएगा, दूसरा किसी का नहीं। ये जो समझदार किसका कह रहे हैं? अपनी ही बात अपनों को सुना रहे हैं, लेकिन हमें लगता है हमारे लिए नहीं, ये साधु के लिए, समझदार साधु के लिए है। साधु को पढ़ना चाहिए, हमें क्या है उससे लेन देन नहीं। आप भी एक दिन साधु बनने वाले हैं। जब आपको मोक्ष की इच्छा है, आप मुमुक्षु हो, तो कभी ना कभी आपको साधु बनना ही पड़ेगा, उसके बिना मोक्ष तो मिलेगा ही नहीं। तो आप कभी ना कभी बनना है। 6 बजे पानी आना है तो 4 बजे जाकर खड़े होते हैं। उसी प्रकार कभी अगले अनंत भव में हम साधु बनेंगे, आज से तैयारी तो करो,
आज से तैयारी तो करो, आज से तैयारी करना जरूरी, इसलिए आचार्य भगवान कहेंगे कल की चर्चा कल करेंगे, समय आपका हो गया।